आज कितनी अजीब सी बात लगती है। हमारी कौम के पास सिर्फ एक ही किताब थी और वो है कुरान। वो ही हमारी कौम को सही से नहीं आता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बेटे 8 हैं लेकिन बाप के जनाजे पे कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। 10 बेटे हैं, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। कई बार बाप बड़े फ़ख्र से कहता है, अल्लाह ने 5 बेटे दिए थे, मैंने 5 कामयाब बना दिए। एक को इंजीनियर बनाया, एक को वकील बनाया, किसी को जज बनाया। रह गई कमाई की बात तो मैंने अपनी इस 60 साला ज़िंदगी में 3 प्लाट खरीदे, 8 मकान बनाए, बड़ी कामयाब ज़िंदगी जी के जा रहा हूँ। नहीं भाई, इस धोखे में मत आना। कामयाब ज़िंदगी उसकी नहीं है जिसने बिल्डिंगें छोड़ी, अपने पीछे मकान छोड़े, अपने पीछे गाड़ियाँ छोड़ी। कामयाब ज़िंदगी वो जी के गया है जो अपने पीछे कुरान वाले छोड़ के गया। सबसे कामयाब ज़िंदगी उसकी है जिसने अपने पीछे कुरान वाले छोड़े। नौजवानों, तकलीफ भी होती है, दर्द भी उठता है, लेकिन किससे कहें, कहाँ जाएं, किससे बताएं। ये एक रोना नहीं उम्मत के लिए कि आज जब रिश्ते होते हैं हमारी कौम के अंदर और जब पूछा जाता है बेटी के बाप से, आपकी बेटी ने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, तो गरीब गर्दन झुका के कहता है मेरी बेटी ने कुरान पढ़ा है। तो अमीर बड़ी आसानी से ये कह के टुकरा देते हैं, बस कुरान पढ़ा है, बस कुरान पढ़ा है। क्या चाहते हो? का सिर्फ कुरान पढ़ाया? कितना पढ़ाना था? का MA BA नहीं कराया? यार, हम MA BA की डिग्री को कुरान से बड़ी डिग्री समझते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। अगर गरीब की बेटी कुरान पढ़ी लिखी है तो हम उसके अंदर 1000 ऐब निकाल के टुकरा देते हैं। और अमीर की बेटी अगर कुरान का एक हर्फ नहीं जानती तो उसके दौलत के पर्दे में आकर के हम उसे सर का ताज बना लेते हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, बेटी बेटी है, चाहे गरीब की बेटी हो, चाहे अमीर की बेटी हो, लेकिन नौजवानों, अपनी जिंदगी का मैयार एक रखना। याद रखना कि नींद कभी पैसे से नहीं आया करती, नींद कभी अच्छे बिस्तरों पे नहीं आया करती, नींद कभी आलीशान बिल्डिंग में नहीं आया करती। नींद उन्हें सुकून की आती है जिन पे खुदा मेहरबान होता है, जिन पे खुदा मेहरबान होता है। ख्याल रखना मेरी बात का। कभी भी रिश्तों को पैसों से मत तोलना। कभी ये फैसले मत करना कि ससुराल वाले 10 लाख देंगे तो एसी लगा के मौज की नींद सोऊंगा। अगर एसी में अच्छी नींद आती तो गरीब कभी चैन से सो नहीं पाता। अगर पंखों में अच्छी नींद आती तो कभी भी मजदूर आदमी सुकून की नींद नहीं सो पाता। लेकिन मैं सच कहता हूं, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। इसकी वजह यह है कि नींद कभी पैसे से नहीं आती है। नींद अगर आती है तो रब के करम से आया करती है। मैं कई ऐसे अमीरों को जानता हूं, बहुत ऐसे अमीरों को, मुझसे तो टकराते रहते हैं, मर गए दौलत के लालच में। और सच कहूं, मुसलमानों की हकीकत ये, जिनकी जमीनें रोडों पे आ गई वो आग मूत रहे। 4 दिन पहले घर के अंदर चिराग नहीं जलता था, ये औकात थी। आज रोडों पे जमीन आ गई तो गरीब का जीना हराम है। भाई शर्म कर, हया कर। कभी किसी को पैसे से मत तोलना। पैसे की औकात क्या है और तेरे पास है कितना? 4 बिगल्ली, 50 बिगल्ली। तारीख पढ़, सिकंदर आजम की कहानी पढ़, जिसकी उम्र 22 और 25 के बीच में थी। आधी दुनिया पर अपने फतह का परचम लहरा चुका था, आधी दुनिया पर। और उसको सिकंदर आजम इसलिए कहा गया, अगर जिंदगी मोहलत दे देती तो वो पूरी दुनिया पे अपनी हुकूमत का परचम लहराता। लेकिन फतह करता जा रहा था, रास्ते में सांप ने काटा, जहर फैला। उसने बुलाया अमीर को, अपने वजीर को, कहने लगा यार मेरा किसी जहरीले जानवर ने, कीड़े ने काटा है। चेक किया तबीबों ने, कहा सांप का जहर है। उसने कहा सांप का जहर इलाज करो।
बड़ा घमंड था उसे अपनी पावर पे। सारे तबीब थक गए लेकिन जहर न निकाल सके। कुछ दिन गुजरे, कहा मरने वाला है तू, बचेगा नहीं। जब इतनी बात उससे कही, उसने वजीर को बुलाया, कहा मैं इतना कम नसीब हूं कि अपने वतन में भी मौत मैसर नहीं हुई है। तो मेरे भाई, पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है पैसा, मगर सब कुछ नहीं है। इसे हद तक रखो, ये जेब तक रहना चाहिए, दिल तक, दिल तक, दिल तक कहां तक रहना चाहिए? कहां तक? सिर्फ जेब तक, दिल में इसके लिए जगह नहीं। और मैं अक्सर कहता हूं, गरीब साल साल भर चिल्ला करेगा तब जाके खुदा का दोस्त बनेगा। अमीरों के लिए कितने आसान रास्ते, कितने आसान रास्ते। फरमाया गया सखी अल्लाह का दोस्त होता है। सिर्फ ये दौलत के दरवाजे खोल दें अल्लाह की रजा के लिए तो ये रब के दोस्त बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी शर्त है। जब दौलत का दरवाजा गरीब के लिए खोलो ना, तो फिर कैमरे का दरवाजा मत खोलना। कभी कभी दवाओं से वो नहीं होता जो दुआओं से हो जाता है, दुआओं से जो हो जाता है। मेरे वो भाई जो पैसा कमाते हैं, प्रदेश रहते हैं, इधर उधर के सफर करते हैं, यकीनन रोड पे आज चलना ना, समझ लीजिए हथेली पे मौत लेके चलना है। मैं अक्सर कहता हूं नौजवानों, बाइक से हाईवे पे ना चला करो, हाईवे पे ना चला करो। लेकिन हाँ, हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं कि ऐसा एक्सेलेटर खींचते हैं कि वहीं से धूल उड़ने लगती है जहां से गाड़ी चलती है। जरा ध्यान किया करो, अगर तुम्हारी टूटी ना तो खाली तुम नहीं रोगे, माँ बाप रोते। अपने पीछे वालों का ख्याल किया करो, जो घर पे तुम्हारे पीछे रोने वाले। मर जाए तू कोई मसला नहीं, टूट गई 15 दिन अस्पताल में रहता ना, पूरे घर की नींद जाती है। थोड़ा सा ख्याल किया करो। और एक बात और बता दूं, दुनिया में कितने बड़े बड़े डॉक्टर आ जाएं, सारी दुनिया की डॉक्टरी एक पल्ले में रखो, मेरे रब की कारीगरी एक पल्ले में। अगर ये उंगली टूट गई, पूरी दुनिया जोर लगा ले, जैसे रब ने जोड़ी है वैसे कोई नहीं जोड़ सकता। जैसी रब ने जोड़ी है कोई नहीं जोड़ सकता। लाओ बड़े बड़े डॉक्टरों को, जैसे चाहो ऑपरेशन करा लो, लेकिन जैसी रब ने बनाई है ना, वैसी बड़े अच्छे से नहीं जुड़ती है। इसलिए नौजवानों, देख के गाड़ी चलाया करो। टूटने में मिनट लगते हैं, जुड़ने में महीने लगा करते हैं, जुड़ने में महीने लग जाते हैं। और कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हैं कि मिल नहीं पाती हैं, जैसे प्याली है टूट। अंधे से पूछिए क्या चीज है, जिनके हाथ नहीं है उनसे पूछिए हाथ क्या है। जो बैसाखियों से चलते हैं, कभी उनसे पूछ के ये प्यार कौन सी नेमत है अल्लाह की। खुदा की कसम, उसने जो भी दिया है ना, तुझे बेकीमत अता किया है, बेकीमत। आंखें बंद करके न चला कर, रोड पे बहुत संभाल के चलना चाहिए। तो जो चलते हैं ना रोडों पे, उनसे मेरी गुजारिश ये है, जब महीने भर में जो कमाई आपकी हो ना, उसका कुछ हिस्सा निकाल के यतीम और गरीबों के लिए रखा करो, निकाल के रखा करो। आपकी नजर में अगर यतीम और गरीब ना होना, तो वह हिस्सा ला करके अपने मदरसे में दे दिया करो। ये मामूल बना लो। खुदा की कसम, जहां तेरी आंख नींद से बंद होगी ना, वहां से गरीब की दुआ तेरी गाड़ी संभालना शुरू कर देगी। गरीब की गाड़ी वहां से संभाल लेगी। कई बार हम खुद कहते हैं, यार उम्मीद नहीं थी बच के आने की, लेकिन पता नहीं कैसे बच गई। नहीं, ये तेरी कारीगरी। लोग कहते मैं सोता रहा, गाड़ी सीधी चलती रही। नहीं, स्टीयरिंग तूने नहीं संभाल रखा था, स्टीयरिंग किसी की दुआओं ने संभाल रखा था। इसलिए अपनी कमाई में हिस्सा रखा करो। कभी कभी दवाएं वो नहीं करती जो दुआएं कर जाती हैं। आज बीमारियां देख रहे हो कितनी छोटी छोटी लग रही है। कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ऐसी ऐसी बीमारियां जो कभी सुनी नहीं गई, आज वो बीमारियां आ रही हैं। हमने बहुत तरक्की की है। सगा भाई सगे भाई के झूठे गिलास में पानी नहीं पीता आज। ये डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, झूठा मत पीना, बीमारी लग जाएगी। मेरे हुजूर से बड़ा कायनात में कोई डॉक्टर ही नहीं है। आका फरमाते हैं सूरुल मोमिन शिफा, मोमिन के झूठे में शिफा होती है। और हमने झूठे ही खाना छोड़ दिया, ऐसी बीमारियां घुसी। अल्लाह कहता चला तरतीब अपनी, और अब मैं अपना कलम चलाऊंगा, तू अपना चला। कसम खुदा की, डॉक्टर हाथ उठा के कहते हैं बस थक गए,
गए, अपने बस की कुछ नहीं है, ये नहीं बचने वाला। पूछो डॉक्टर साहब से, कभी कभी ऐसा होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, डॉक्टर देखता है, कहता अरे बस 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले 5 मिनट में खत्म हो जाता है। डॉक्टर कहता मर कैसे गया? कभी केस इतने सीरियस होते हैं, कहते हैं भाई बचना मुश्किल है, लेकिन फिर बच जाता है, फिर बच जाता है। डॉक्टर कहता बच कैसे गया? जानते हो, तुर्की में जलजला आया, 40 सेकंड के अंदर हजारों जिंदगियों को मौत में बदल डाला, और फिर 12 दिन के बाद जिंदगी बचा के रब ने बता दिया, सुन मौत देने वाला भी मैं हूं, जिंदगी देने वाला भी मैं हूं। ये याद रखना, कभी ये मत सोचना तेरी तदबीर काम आती है, नहीं। हम लोगों ने दुआएं लेना छोड़ दी, गलत नहीं कह रहा हूं, जाओ शादी में देखो, हम सबकी दावत कर देंगे, अपनों को नहीं बुलाते। ये इतना बड़ा जुर्म करते हैं खुदा की कसम कि इसकी आग लेके बैठ जाती है, लेके बैठ जाती है। कई बार बारात की बाराती खत्म हो जाती है। हम दावतें करते हैं लेकिन अपनों की नहीं। अपनों की दुआएं भी सबसे ज्यादा अहम होती है, अपनों की दुआएं। मैं एक साहब से मिला, उन्होंने कहा मैंने फला पीर साहब के खाते में 5 लाख डाले, किस चीज के? ज़कात के। मैंने सीधा सवाल किया, तेरी बस्ती में कोई बेवा नहीं थी, कोई यतीम बेटी नहीं थी? कहा जी होंगे तो। मैंने कहा उन्हें क्यों नहीं दिया? कहा जी वो बहुत बड़े हजरत है इसलिए खाते में डाल दिया। मैंने कहा तूने हजरत के खाते में इसलिए डाला, हजरत से तेरी दुआ सलाम हो जाए?